नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात, हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको टीचर्स डे की ढेरों बधाई। और मैं अपने टीचर्स को, जो मेरे टीचर जो मुझे वहां से लेके यहाँ तक पहुंचाए हैं, स्टार्टिंग से मैं 2-4 टीचर्स जिनका जिनका तक मुझे नाम अभी तक याद है, या कुछ लोग के नाम मैं शायद भूल जाऊं या मिस हो जाए दिमाग से, उनसे भी मैं कहूंगा कि मैं आपको आपकी हर काम के लिए जो आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे लिए इतना कुछ किया, उस सब के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। जैसे पॉल्सन फिलिप सर रहे, सूजी मैम रही, उसके बाद सुनंदा सिंधे मैडम रही, चेतन सर रहे, पल्लवी मैम रही, फिर उसके बाद देवेंद्र कुमार पांडा सर रहे। ये सब लोग मेरी लाइफ में फ्रेमवर्क, जैसे आटे मैम रही, मतलब नेम देम, जितना मैं नाम लूंगा शायद वो कम होगा। मैं अपने टीचर्स का हमेशा से फेवरेट स्टूडेंट रहा, उनकी वो शायद मुझे अपने बच्चे जैसा, और मैं अपने टीचर्स को मैं अपने माँ बाप से कम नहीं समझा। हमेशा मैं अपने टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट रहा। मेरी टीचर्स ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े गाइडेंस प्ले किए हैं, मुझे जमीन से उठाया है और वहां तक पहुंचाया। जहां भी जब भी मुझे मेरे टीचर्स की जरूरत पड़ी है, आई ऑलवेज फाउंड देम। फिर मेरे मेमन सर रहे, संजारी एजुकेशन एकेडमी, आज वो सीए बन गए सर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए भी। और मोहम्मद मेमन सर, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी जब मैं 11th-12th में था। तो मैं सारे टीचर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु ही ब्रह्मा है, मेरे गुरु ही विष्णु है, मेरे गुरु ही देव महेश्वर है, गुरु मेरे साक्षात भगवान है। तो उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ देखिए गुरु, अब मैं अपने बच्चों के ऊपर आता हूँ जिनका मैं टीचर रहा। मैं अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करता हूँ, मैं उनके साथ एक अच्छा बहुत बड़ा बॉन्ड शेयर करता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनका आई थिंक, जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम है, फेवरेट टीचर्स में एक लिस्ट बनती है जो कि मैं अपने बच्चों का रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, बच्चों ने बार बार मुझे वो शो भी किया है, चाहे फिर वो मेरा बर्थडे रहा हो, चाहे वो टीचर्स डे रहा हो, शायद ही कोई बड़ी पार्टी कोई ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए करते हैं। तो आई एम fully thankful to God to having these kind of children to me, surrounded to me, and I am feeling like overwhelmed। सुबह से इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल आए कि मैं बहुत ही अच्छा फील करा। क्योंकि देखिए लाइफ में आप बहुत कुछ करते हो, किसी प्रोफेशन में होते हो, कोई काम करते हो, और जब उस प्रोफेशन से, उस जगह से आपको वो रिस्पॉन्स मिले जो आप चाहते हो, वो रिस्पॉन्स मिले, वहां रिस्पॉन्स के साथ साथ अगर आपको वो प्यार मिले, तो आप बहुत ही खुश महसूस करते हो। और वो दिन मेरे लिए तब होता है जब मेरा टीचर्स डे आता है या कुछ ऐसा होता है, और जब मेरे बच्चे मुझे पे बैक करते हैं इस तरीके से, सर आई एम थैंकफुल, हैव यू आर द बेस्ट टीचर, समथिंग लाइक दैट। मेरी बातों को वो याद रखते हैं, मुझे ये भी बताते हैं कि सर आपने मुझे कब क्या सिखाया था, मुझे ये जरूरत पड़ी थी आपको। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वो छोटी छोटी बच्चों की बातें, जो नटखटपना उनका था वो निखर के आता है, अच्छा लगता है। देखिए टीचर्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको वो ये माँ, सबसे बड़ी टीचर माँ होती है, तो मम्मी के लिए भी बहुत ज्यादा प्यार और बहुत बड़ा नमस्कार। और उसके बाद पिताजी होते हैं जो हमें समाज से लड़ना, समाज के बारे में अच्छा बुरा सबकी सीख देते हैं, तो हमारे दूसरे टीचर होते हैं। फिर तीसरे टीचर होते हैं हम लोग, जो हम आपको सिखाते हैं कि जीवन होता क्या है, जिया कैसे जाए, हाउ टू लिव द लाइफ, व्हाट इज एक्चुअल लाइफ इज ऑल अबाउट। अभी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो गया है, सिखाया ये जाता है कि कैसे कमाया जाए क्या कुछ, लेकिन मेन गुरु का काम यही कि बच्चों को उनको उनकी तरीके से बेस्ट निखार। गुरु वही होता है जो कुम्हार जैसा होता है, एक बच्चा वो मिट्टी जैसा होता है जिसको एकदम निखार दिया जाए, निखार के एक नया शेप लेके आता है बाहर, वो होता है गुरु। तो गुरु का आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक बहुत ही अहम रोल होता है। आप कुछ नहीं से बहुत कुछ, एक नाम से बड़ा नाम, एक छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक पहुंचने का जो सफर होता है, वो ब्रिज कौन बनाता है? आपका गुरु बनाता है। इसीलिए शायद कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हैं, गोविंद दियो बताए। उनका कहने का मतलब कि गुरु और गोविंद दोनों लोग खड़े हैं। गोविंद मतलब भगवान। मैं किसके पैर पड़ूं? मैं गुरु के पैर पड़ूं या गोविंद के पैर पड़ूं? तो उन्होंने बोला कि मैं गुरु के पैर पड़ूंगा, क्योंकि मुझे गोविंद की पहचान, मुझे भगवान की पहचान किसने कराई? तो गुरु ने कराई। तो मैं इसीलिए गुरु के पैर पड़ूंगा, जिसने मुझे भगवान की पहचान कराई, मुझे वहां तक पहुंचने में मदद किया। तो इस चीज के लिए मैं थैंकफुल रहूं आप सब बच्चों का,
मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, इतना मुझे प्यार देने के लिए, मेरी बातें समझने के लिए। बच्चा, हर टीचर के लिए वो बड़ा दिन होता है जब उसका बच्चा समझ में आता है कि वो कहीं पहुंचा। हर टीचर सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं सी ऐसी जगह पहुंचे जहां वो पहुंच के उसको हो कि हाँ सर, और वो जगह जब पहुंच के अपने टीचर को याद करता है तो उसके लिए वो बेस्ट दिन होता है, भले वो कुछ किसी को दे सके या ना दे सके। टीचर अपने बच्चों, उनके जो पर्सनल बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा वो केयर अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है, उनसे ज्यादा वो टाइम अपने स्टूडेंट्स के लिए निकालता है, क्योंकि अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा समय स्टूडेंट्स के साथ निकाल देता है, उनके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ। टीचर दिन भर पढ़ाता रहेगा, काम में बिजी रहता है, आप लोग के साथ बिजी रहता है, तो वो ऑलमोस्ट आपके मॉम डैड जैसे ही होते हैं। रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आप अगर उनकी रिस्पेक्ट करते रहोगे, ऊपर वाला तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। यू विल राइज लाइक एनीथिंग। एंड मैं अपने बच्चों को दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग माई डे मैन। आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। बेटा, आप लोग जहां भी लाइफ में हो, जो भी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से करो, राइज अप करो। लाइफ में जब भी आपको एक आंसर की जरूरत पड़ेगी, जस्ट आई एम अ कॉल अवे, डू मी अ कॉल, आई विल ट्राई माई बेस्ट, हाउ एंड व्हेनेवर, however I will try कि मैं आपकी जैसे भी हो सकेगा, I will try my best to help you out. थैंक यू ऑल। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा। पहले थैंकफुल वीडियो मुझे चाहिए था, जो मुझे देना था अपने बच्चों के लिए और अपने टीचर्स के लिए, जिन्होंने मेरे लाइफ को शेप अप किया। मैं जब मुझे कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं समझने से कैसे समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मुझे समझाई, वो सारी चीजें मुझे बताई। और उस चीजों को समझ के, परख के, जब मुझे बहुत लोग बोलते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ तुमसे होगा नहीं, तुम पढ़ नहीं पाओगे, मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे करता रहा। अब मुझे डेट्स नहीं याद, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता होगा, मैं समझता हूँ उस प्रॉब्लम को, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा समझ वही सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। मुझे डेट्स याद होने में बहुत तकलीफ होती थी स्टार्टिंग से आज भी। मैं आंसर कभी रट्टाफिकेशन कर ही नहीं पा रहा था। मुझे रटने का अगर हो ना कि आप रट मार के कर लो, रट्टा मार लो और लिख दो आंसर, तो मैं कभी नहीं कर पाया। मेरे टीचर्स का हेल्प मुझे रहा, उन्होंने मुझे आंसर कनेक्ट करना सिखाया कि एक आंसर से दूसरा आंसर कनेक्ट कैसे किया जाए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कैसे किया जाए। तो मैं पूरी बुक को समराइज करके बोल सकता हूँ। और वो चीज थी जो मुझे शायद नीचे से उठा के ऊपर लेके आई। वो चीज थी जो मुझे बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैं कर पाया। मेरी वो प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हुई। टीचर्स ने मुझे हेल्प किया कि कैसे, कौन से गाइडेंस, कौन से तरीके के हिसाब से आप नंबर्स को याद करोगे, क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम रहा। मैं डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये मेरे बहुत सारे दोस्तों का कंप्लेंट्स रहते हैं कि भाई तू डेट नहीं, मेरे बर्थडे पे विश नहीं करता। मेरे बर्थडे पे बहुत सारे विशेस आते हैं, ये होते हैं, तो सबका होता है कि मेरा बच्चा, मेरा दोस्त है, मेरी फैमिली है, तो मुझे विश करे। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बोलना भी नहीं चाहता था क्योंकि लोग उसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। हाँ, मेरे टीचर्स ही बातों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया। उन्होंने शायद मेरी पोटेंशियल दिखी थी। तो मैं डेट नहीं याद कर पाता। अभी भी मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं अगर किसी सिंपल डेट की बात करूं तो मैं भूल जाता हूं। अगर मैं आपको कोई लेक्चर देता हूं, कुछ करता हूं, बेटा उसके पहले आपको 1 घंटे पढ़ाने के पीछे मेरे 1.5-2 घंटे की मेहनत होती है। अगर कोई डेट या नंबर है, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में डेट्स बहुत सारे आते हैं, नंबर्स बहुत सारे आते हैं, उसको मेमोराइज करने के लिए बहुत मेहनत लगता है हमें। वो चीज करने के बाद हम आपके पास कुछ आ पाते हैं। तो वो मेहनत तब सफल होती है जब आप हमारी हेल्प करते हो। हम उम्मीद करते हैं और आप सभी के जीवन में कोई ऐसा टीचर है जो आपकी लाइफ को एक पायदान से दूसरे पायदान से तीसरे पायदान से जीवन की उस सफलता की ऊंचाई तक लेके जाए जहां आपका सपना हो, जहां पहुंचने के बाद आप ये कह सको, यस आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट टीचर एंड माई ड्रीम्स कम ट्रू। Have a very all the best to your life guys and enjoy your life like anything। आप लाइफ एक बार पाते हो, चीजें एक। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का मैसेज आया जा रहा है। तो थैंक यू ऑल वंस अगेन। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, ओवरवेल्म्ड एंड मैं अपने टीचर्स को एक बार फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ कि थैंक यू ऑल टीचर्स टू बीइंग इन माई लाइफ और मेरी लाइफ को शेप अप करने के लिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। Enjoy।